पशु चारे के लिए किसान आमतौर पे ज्वार बरसीम जैसे फसल की खेती करते हैं, लेकिन ये फसलें कुछ महीनों तक ही हरा चारा प्रदान करती हैं। तो आइए आज जानते हैं एक ऐसी फसल की खेती के बारे में जिसकी बुआई करके किसान 4 से 5 सालों तक हरा चारा ले सकते हैं। जी हाँ, इस फसल का नाम है गिनी घास। गिनी घास तेजी से बढ़ने वाला घास है जिसका प्रयोग किसान पशु के हरे चारे के रूप में करते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं गिनी घास की खेती के बारे में। तो जहाँ तक तापमान की बात है तो इसके खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु काफ़ी उपयुक्त माना गया है। जहाँ पे बादल लगी रहती है और हल्की हल्की बरसात होती है, वहाँ पे गिनी घास की वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है। जहाँ तक तापमान की बात करें तो इसकी खेती के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस और वर्षा की बात करें तो 700 से 900 mm प्रति वर्ष काफ़ी अनुकूल माना गया है। गिनी घास की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, बशर्ते वहाँ पे जल निकासी का अच्छा प्रबंधन हो। बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए काफ़ी अनुकूल माना गया है। तो आइए अब जानते हैं गिनी घास की खेती के लिए उपयुक्त किस्में कौन कौन सी है। बुंदेल गिनी 1, 2, PGG 1, 9, 14, 19 और CO 1, 2, 3 जैसे किस्मों की खेती की जाती है। इसके अलावा IGFRI 5, 7, 9 और हामिल जैसे किस्मों की खेती की जाती है। अब जानते हैं कि गिनी घास की खेती के लिए अपने खेत को कैसे तैयार करें। 2 से 3 बार जुताई करके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर ले। खेत में किसी प्रकार का कंकर, पत्थर या खरपतवार ना हो। ध्यान रखें कि खेत में जल जमाव की समस्या भी ना हो। अब जानते हैं कि गिनी घास की बुआई के लिए सबसे सही समय क्या होता है। तो इसकी बुआई आप मध्य फरवरी से लेकर जुलाई तक कर सकते हैं। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक रोपाई की विधि की बात करें तो इसकी बुआई बीज और जड़ से भी किया जाता है। इसके रोपाई के लिए केरा मेथड और ब्रॉडकास्टिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। गिनी घास के बुआई के लिए बीज दर की बात करें तो 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर या 30 से 40 हज़ार स्वस्थ दरे का प्रयोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप कर सकते हैं। गिनी घास के अच्छा पैदावार के लिए 20 से 25 टन गोबर की गली सड़ी खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालें। इसके अलावा आप 60 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 40 kg पोटाश को खेत में डालना चाहिए, जिससे गिनी घास का अच्छा उत्पादन हो सके। इसके अलावा ज़रूरत के हिसाब से आप हर एक कटाई के बाद 30 से 40 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं गिनी घास की फसल में सिंचाई कब कब करनी चाहिए। तो पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए और दूसरी सिंचाई 7 से 8 दिन के अंतराल पे करनी चाहिए। बाद में 15 से 20 दिन के अंतराल पे मौसम को ध्यान में रखते हुए आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार के प्रबंधन के लिए आप समय समय पे हाथ से इसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे पौधे का विकास अच्छा हो सके और अच्छा उत्पादन हो। आमतौर पे गिनी घास की फसल में कीड़ों का प्रकोप कम देखने को मिलता है। जहाँ तक बीमारी की बात करें तो लीफ स्पॉट, जिसे धब्बा रोग बोलते हैं, उसकी समस्या देखा जा सकता है। लीफ स्पॉट यानी धब्बा रोग गिनी घास के पत्तों पर भूरे रंग का धब्बा दिखाई देने लगता है और पत्तियां मुरझाने लगती है, जिसके कारण इसके पैदावार पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इससे बचाव के लिए किसान भाइयों आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए और आप एंटी फंगल जैसे नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं गिनी घास की फसल कटाई के लिए कितने दिन के बाद तैयार हो जाती है। तो 60 से 65 दिन के अंतराल पे गिनी घास की पहली कटाई की जा सकती है। इसके बाद 25 से 30 दिन के अंतराल पे दोबारा आप इसकी कटाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप एक साल में गिनी घास की 6 से 8 बार कटाई कर सकते हैं, जिससे आपके पशु में हरा चारा की कमी को पूर्ति करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो ये थी गिनी घास के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा आप गिनी घास की खेती से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी खेती ऐप डाउनलोड करके माहिरों से आप अपना सवाल जरूर पूछें। धन्यवाद।